जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं पादप उत्तक के बारे में। ठीक है, पादप उत्तक क्या है और वो कितने प्रकार है, तो सभी के बारे में हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सभी समझ में आ जाएगा पादप उत्तक के बारे में। तो वीडियो को मेरे ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पादप उत्तक। ये है पादप उत्तक। ठीक है, तो पादप उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है अस्थायी विभोजोत्कीय उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। विभोजोत्कीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। ठीक है, उत्तक कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में, विभोजोत्कीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभोजोत्कीय उत्तक को समझते हैं। देखिए विभोजोत्कीय उत्तक, इसमें इसको विभोजोत्कीय उत्तक को अवयस्क उत्तक कहते हैं। अवयस्क जीवित कोशिका होती है इसका, है ना, और अंडाकार होती है, बहुभुजी होती है इसका आकार, और गोलाकार होती है ना, और छोटा भी होती है। और साथ ही क्या होती है, इसमें सेलुलोज पाई जाती है। विभोजोत्कीय कोशिका में क्या होती है? सेलुलोज पाई जाती है। राजधानी इसमें नहीं होती है ना। मतलब विभोजोत्कीय उत्तक जो है कैसा उत्तक है? अवयस्क, मतलब ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, कम विकसित, यानी कि विकसित हो रहा है, ये उत्तक है। अब समझते हैं विभोजोत्कीय उत्तक को 2 भाग में जो बांटे थे उसको समझ 3 भागों में बांटा गया है। विभोजोत्कीय उत्तक कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी, तीनों को ध्यान रखिएगा। विभोजोत्कीय उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। ठीक है, अब तीनों का काम समझ लेते हैं बारी बारी से। तो शीर्षस्थ जो है, शीर्षस्थ ये नाम सुन के ही पता चल रहा है कि शीर्षस्थ मतलब ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये पौधे का जो जितना लंबाई होता है, लंबाई ऊपर बढ़ाने का काम करता है कौन? तो शीर्षस्थ करता है। मैंने शीर्षस्थ में जो है तने और जड़ को क्या करता है? ऊपर पहुंचाता है, मतलब लंबाई बढ़ाता है। पौधे का लंबाई कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? शीर्षस्थ। पौधे की लंबाई कौन बढ़ाता है? शीर्षस्थ। दूसरा देखेंगे तो पार्श्वस्थ है। ये पार्श्वस्थ यानी कि लैटरल मतलब फैला हुआ, यानी कि पौधे के तने को क्या करता है? फैलाता है। ये फैलाने का काम कौन करता है? पार्श्वस्थ, यानी कि तने और जड़ का मोटाई कौन बढ़ाता है? पार्श्वस्थ। ठीक है, 2 समझ लिए। तीसरा है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी मतलब स्थानीय, ये अस्थायी प्रदान करता है। मतलब जो पौधे बढ़ गए हैं और मोटा गए हैं तो उनके अस्थायित्व प्रदान करना होता है ना, तो अस्थायित्व प्रदान करने का काम कौन करता है? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी उत्तक जो है, अंतर्वेशी विभोजोत्कीय उत्तक पौधे को अस्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए विभोजोत्कीय उत्तक को तीनों देख लिए हम लोग। कौन कौन? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। ठीक है, आई होप आपको विभोजोत्कीय उत्तक समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक जो है ये एक वयस्क, ये कैसा उत्तक है? अस्थायी उत्तक वयस्क उत्तक है। ध्यान रखिएगा, विभोजोत्कीय उत्तक अवयस्क था, लेकिन जो अस्थायी उत्तक है क्या है? वयस्क है, मैंने पूरी तरह से ये बढ़ चुका है। ये इसमें विभाजन की क्षमता भी नहीं होती है। ये इसमें विभाजन क्षमता नहीं होती, इसमें बढ़ने की भी क्षमता नहीं होती है। जो होती है वो अस्थायी हो जाती है। तो ये कैसा होता है? ये वयस्क होता है और ये विभाजन इसमें नहीं होती है। दूसरा, ये जो अस्थायी उत्तक है, ये अस्थायी उत्तक कैसा होता है? तो मरा हुआ उत्तक होता है। अस्थायी उत्तक कैसा होता है? मरा हुआ। मतलब ये कोई काम का नहीं होता, मतलब ये कठोरता प्रदान कर देता है किसी भी उत्तक को। और एक और चीज़, इसमें राजधानी होती है। इसमें क्या होती है? राजधानी होती है। ठीक है, अब देखिए अस्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 2 भागों में। एक सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक को भी 2 भागों में बांट दिए हैं, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन में? मृदु उत्तक, अस्तूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। मृदु उत्तक, अस्तूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, ये बातें हैं सरल अस्थायी उत्तक को। देखिए मृदु उत्तक का काम समझ लीजिए। ये हरे पौधों में का जो भाग होता है, हरे भाग होता है, उसमें भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण में काम करता है। और साथ ही यह जो पौधे के जो उत्सर्जन होते हैं, जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, ये सब मुख्य जो उत्पादक पदार्थ है, ये सब कौन उत्पादन करता है? तो मृदु उत्तक ही उत्पादन करता है। ठीक है, समझिए ना, हरे पौधे होता है उसके भाग से, और ये साथ ही रेजिन गोंद भी उत्पादन करता है। दूसरा अस्थूलकोण उत्तक। अस्थूलकोण सरल उत्तक है ना। अस्थूलकोण उत्तक का काम है यांत्रिक सहायता प्रदान करना और भोजन का निर्माण करना। तो 2 काम करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और साथ ही क्या करता है? भोजन का निर्माण भी कर लेता है। ठीक है, और अगला है दृढ़ उत्तक।
तीसरा इसमें है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक का काम है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, शक्ति देता है। क्या करता है? शक्ति देता है। और दूसरा रक्षात्मक ऊतक है, ये रक्षा भी प्रदान करता है और ये समर्थ, दृढ़ता और लचीलापन होता है। मतलब ये बाहरी, ये जो पौधे होते हैं उसके बाहरी हिस्सा में पाया जाता है और बाहरी हिस्सा में रख करके पौधे को शक्ति, सहायता और उसका समर्थता को दर्शाता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये दृढ़ ऊतक कहाँ होता है? बाहरी भाग में पाया जाता है पौधे के। अब उसके पास समझते हैं जटिल ऊतक। कौन है? जटिल ऊतक। जटिल ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है? ये जल और खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है, क्योंकि वहाँ पे भोजन आसानी से बन सके। और बस जाइलम का इतना ही काम है कि जल और खनिज को पत्ती तक पहुंचा देना। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये काम करता है, जो पौधे में भोजन बन जाता है उस भोजन को उठा करके पूरे पौधे के अनेक अन्य भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है ना। तो भोजन का बांटने का काम कौन करता है? ये फ्लोएम ऊतक करता है। इसको यांत्रिक ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्या करता है? यांत्रिक करता है। यांत्रिक सब चीज़ को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। तो ये भी फ्लोएम ऊतक भी वही करता है, भोजन वहाँ से बना हुआ होता है, वहाँ से उठाता है और लेकर के सभी जगह बांट देता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऊतक, पादप ऊतक। पादप ऊतक के बारे में आपको पूरा मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।